ही सोचा आपके देखना। ये देखे, एक तो मामी का बेटा भी बहुत ज्यादा रो रहा है, पता नहीं। और जी माशाल्लाह जी, ये देखिए जी हमारा जो चाय का बाल है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमारी रेडी हो चुकी है। अम्मा ने चाय। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। आज जरूरत करते हैं आप लोगों के लिए दुआ, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आपको माल जारिक्स में बरकते रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी शुरुआत करते हैं हम अपने नए व्लॉग की। माशाल्लाह जी, दोपहर का टाइम है, पहुंच गए हैं मामी के पास। दोपहर का नहीं, शाम होने वाली है। अच्छा, सुबह का भी बना रहे हो? हाँ जी, हिम्मत है आपकी भी, बच्चे बेचारे भूखे होंगे। क्या करें, काम पर ना जाए तो लेट हो जाते हैं। नहीं, बच्चों को तो नाश्ता खिलाना चाहिए ना, उनका तो कोई कसूर नहीं है ना इसमें, अब बेचारे भूखे होते रहते होंगे। अच्छा हम हैं, हम जब तक नाश्ता ना कराएं ना बच्चों को, अम्मी को तो सुकून ही नहीं आता। अम्मी नहीं काम पर आती, हम चले जाते हैं, अम्मी नहीं आती जब तक अम्मी उनको नाश्ता ना खिलाए। अम्मी कहती है इसमें अब काम हमने करना है, इसमें बच्चों का तो कसूर नहीं है ना, वो भूखे वगैरह। ये सोचो ना, हम काम करेंगे, हाथ पैर चलाएंगे तो कहाँ से आएगी ना। हाँ जी, हाँ ये मसला है ना, आप दो काम करने वाले भी। हाँ जी, पीछे कोई होता रोटी बनाने वाला तो किस चीज़ की टेंशन है। हाँ जी, ऐसे हमें तो अम्मी रोटी बना लेती है, हम जो है ना काम करते हैं। हाँ जी, पीछे मैं कोई बैठाती हूँ रोटी बनाने वाली। आए आप एक काम करा करो, मामी को बैठा दिया करो। मामी तो भी काम पे जाती हूँ। नहीं, आप इसकी रोटी बना दी करो ना, उसके बाद चली गई करो। सुबह रोटी बनाऊंगी, बनाओ, बना कर जाऊंगी। चलो जी, मेरी बना के जाएगी ना। नहीं, चलो शुक्र है मेरी बात, भी बना कर जाऊंगी। नहीं मेरी बात शुक्र है किसी ने मानी तो सही। नहीं, मैं कह रही है शाम वाले भी बना के जाऊंगी सुबह। हाँ सही है ना, फिर टेंशन नहीं होगी जब तक काम करो। रोटी खा के फिर काम पर चल जाओ। हाँ ये सही बात है, ये आपकी अच्छी सोच है, ऐसे ही चलना अब। हाँ, फिर सुबह बदल मत जाना। नहीं, अब सुबह तुम जब पूछोगे तो मैं 2-3 रोटियां खा के चली जाऊंगी। माशाल्लाह। तो अभी कितनी रोटियां बनानी हैं? 3 बनानी है बस, एक जो है ना वो बन रही है, 3 हैं, एक अभी जो है ना ये बड़ी हो रही है, बड़ी हो के जब ये तवे पर चली जाएगी और फिर बाकी 2 बचेंगे। 2 बचेंगी, वो बना कर फिर भूख से बेहाल है, रोटी खाऊंगी। सालन किस चीज़ का बनाया था? आलू। माशाल्लाह, आलू से बड़े मसले हो रहे हैं। ये वो मसले वाले इंसान नहीं खा सकते ना। हम तो खा सकते ना। हाँ जी, मुझे मना किया हुआ है, उन्होंने कहा आपने आलू नहीं खाना है। सिर्फ आलू मना किया है, ये चावल नहीं, चावल भी मना किया, आलू भी काफ़ी चीज़ें थी उन्होंने मना किया, उसने कहा वो नहीं खाना। तुम्हारे सामने खाना भी मना है। नहीं खाओ, मैंने रोका है। दिल आ जाता है ना इंसान का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप खा लो, कोई मसला ही नहीं है, मेरे सामने क्या सबके सामने नहीं, खाओ। नहीं, ये तो चलो बात ठीक है, आलू तो रोज खा खा के थक गए, जब बिरयानी जो है ना दुख तकलीफ अल्लाह ने देने हैं, जो चीज़ भी है ना खाओ। हाँ जी, खाने पीने से कुछ नहीं होता, बस कहते हैं थोड़ा सा परहेज करो कि। जब ज्यादा कुछ और हाँ जी, थोड़े ज़्यादा खाए, नहीं मैं समोसे ज़्यादा खाती हूँ। इसलिए तो पेट का मसला हो गया। हाँ जी, आप जो है ना थोड़ा परहेज करेंगे क्योंकि तुम्हें शफा दे, आमीन। वरना ईंटें कौन बनाएगा। सही है जी, मामी को ईंटों की टेंशन है। असल में ना सेहत हो इंसान की ना, फिर कुछ नहीं होता। हाँ जी, कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात होती है सेहत की। चलें, अल्लाह पाक क्या कही जा रही है ये? मैंने भी ऐसा ही सोचा आपके। अल्लाह, देखें जी सब एक साथ रल चुके हैं। राजी है। गुड न्यूज़ हो गई जी, मुबारक हो फिर तो। किस चीज़ का दे रही हूँ वो पता है? किस चीज़ की? मामू नया चूल्हा लेके आ चुका है, देख लो, है भी सीमेंट वाला। मालूम नहीं कि किसका, पता नहीं हमारा है यार। पता नहीं किसका लेके आए, ये तो मामी को भी नहीं पता। मामू से पूछ लेते हैं ये किसका है। मेरा है? ये क्या मसला है? ये हमें देनी थी। ओह माय गॉड, चूल्हा जी मेरा है और मुबारक हो गई। खैर मुबारक है, चूल्हा मेरा है, मुबारक है, इन्हों को दे रही थी। ये मसला है जी, मैं चूल्हा मेरा है और मैं मुबारक इन्हें दे रही थी। मैंने सोचा है कि मैं चूल्हा लूंगी, तुम्हारे मामे ने पहले मेरी सोच को ना अपनी सोच बना लिया, वो तो तुम्हारा था, दिल टूट गया मेरा। आप खुश हो रही थी कि मैंने कहा ही नहीं, पहले आ गई। बंद हो रहे थे। ओहो, जब इंसान बाहर रोटी बनाए तो बाहर रख दे, जब अंदर बनाए तो अंदर रख दे। हाँ जी, दोनों सिस्टम अच्छे। ये तो चिपका पड़ा, ये तो उठता भी नहीं है। हाँ, ये तो चिपक गया, गारे वाला है ना। हाँ जी, वो जो है ना सीमेंट वाला है, वो सही होता है। अम्मी ना कब का कह रही थी मंगवाऊंगी, मगर टाइम नहीं मिल रहा था अब्बू को, ना भाई शिराज भाई को मिल रहा था, तो शुक्र है चलो मामू ही आ गया। ये अब चूल्हे की भी मिठाई खिलाऊं मैं आपको? मैं भी खिलाऊंगी जब। चलो मैं टाफे मंगवाती हूँ। हाँ, जल्दी मंगवाओ। हाँ जी, टाफे। ओहो, दुआ भी करवाते हैं। हाँ जी, टाफियाँ भी खिलाते हैं सबको। हाँ जी, पटाखे बाज रहे हैं आपके यहाँ जो है। आने वाली है ना। हाँ जी, वो पहले ही पटाखे बजा रही हैं। चलो ठीक है। आप और माशाल्लाह से अम्मी जी धो रही हैं बर्तन, बाकी बर्तन वगैरह अम्मी जी धो लिए हैं। जी हाँ, बस बाकी सब धो लिए थे, काम करके आई थी, फिर मैंने उसी टाइम कुछ कपड़े धोए, कपड़े फिर बाकी बच गए थे, मैंने
काम कर लिया होता, बस वो मैं चली गई थी कि काम, तो वहाँ से अभी लौटी हूँ। तो मैंने देखा बर्तन, मैंने कहा चलो आज कपड़े छोड़ देती हूँ, कपड़े क्योंकि शाम होने वाली है ना, जी तो कपड़े सुबह धो लूँगी। कुछ धोया तो कुछ बच्चे ये सुबह धो के, फिर बर्तन ज़्यादा ज़रूरी थे, मैंने कहा चलो पहले बर्तन धो लेती हूँ, जी तो फिर पकाने खाने का भी करना है ना, जी तो शादी नहीं कर सकती, तो फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। क्योंकि आज भी फिर मैं वहाँ चली गई थी भाई, जैसे मैं लौटी तो बच्चों ने कहा कि अम्मी वो रो रही थी क्योंकि दोबारा उसे बहुत दर्द था। बस वो जैसे दवाई इस्तेमाल करती है, तो कल तो टीके लगे हुए थे, तो कुछ रात को सो गई थी तो नहीं दर्द हुआ इतनी, तो अब कह रही थी फिर से दर्द है। अभी यहाँ भी किसी ने बताया है कि यहाँ भाई दम रखने वाला है, तो वो ना दम करता है, और वो जो सिरप वगैरह भी वो खुद ही भाई बनाता है, देता है, यही भी लइये में है। तो भाई रात को हुआ था, मैंने वो तुम्हारे अब्बू को भेजा, मैंने कहा जाकर आप पता करके आओ, फिर शाम को ना वहीं लेकर चलते हैं, वहाँ से दम भी करवाते हैं, और जो वो सिरप देता है, दवाइयाँ देता है, वो भी लेकर आते हैं। जी और किसी और ने भी कहा था कि वो हमारे वतन वाले पास है, वो दूर है, तो वहाँ भी आपका किराया तो लगेगा, लेकिन वो भी वहाँ भी वो 3 पूड़ियाँ देता है, तो वहाँ से भी अक्सर वैसे भी हमारे लोगों ने भी काफ़ी ने खाए हैं, तो वो कह रहे थे इस चीज़ के लिए ना बहुत फायदेमंद है, आराम आ जाता है, पत्नियाँ खुद ही निकल जाती हैं। जी पहले यहाँ से करते हैं, सब ने दिया सोना, अल्लाह ने ही शिफा देनी है, जी तो अल्लाह पे भरोसा है, इंशाल्लाह ज़रूर वो शिफा देगा। तो जो कहते हैं कुछ दवा और कुछ दुआ, तो वो भी कर रहे हैं, दवा भी लेकर आए, वहाँ से दम भी करवाते हैं, तो इंशाल्लाह मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, तो ये बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। वजह जितनी तो है जो दर्द होता है ना, तो फिर उसकी वजह से वो फिर सो नहीं पाती, तो इसलिए फिर वो गोलियाँ वगैरह टैबलेट लेनी पड़ती है कि चलो उसका दर्द थोड़ा कम हो, बाकी अल्लाह वाले से। जी चलें भी, अल्लाह पाक इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आराम दे देगा। जी हाँ, आप ये धो लें बर्तन वगैरह, मैं भी आपके साथ जो टेबल पे कोई काम वगैरह करवा लेती हूँ। चलो माशाल्लाह आप ये काम करें। दो लेते फिर घर के करते हैं। जी हाँ चलो माशाल्लाह जी। मैं मामी के पास पहुंची और मामी जो है ना देगची में डाले जा रही है। अभी तक आग जो जल रही है, मगर जो है ना उस पर ये चूल्हाने पर नहीं रखा देगची को, ऐसे ही मसाले डाले जा रही है। ये क्या मसला है? ये सब चीज़ें ना एक साथ डालकर पानी डालकर चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। अच्छा, आज नया तरीका आजमा रहे हो? नहीं, मैं हर वक्त ऐसे बनाती हूँ। अच्छा, हर रोज़ ही ऐसे बनाते हो? ये दिखाती हूँ आपको कैसे बनाऊँ। ये देखे, एक तो मामी का बेटा भी बहुत ज़्यादा रो रहा है, पता नहीं उसे क्या मसला हो गया है। वो भी लगता है वो रो रहा है कि मुझे ना झूठे खिलाओ। हाँ जी, वो अपने पापा के साथ जा रहा होगा, मगर मामू का काम था, मामू चले गए, इसलिए जो है ना वो रो रहा है, इसलिए रो रहा है। हाँ जी। आज जो है ना आप फिर सालन बना रहे हो गोभी का? क्यों? नहीं, वो मामू कहता है ना गोभी वाला पराठा बनाओ, आज वहीं बन रहे हैं। उसकी फरमाइश है ना, इसलिए बना रही हूँ। यानी ये गोभी बनाओगे, सालन बना के फिर गोभी वाला पराठा बनाओगे? फिर गोभी वाले पराठे बनाऊंगी। ठीक है जी, बनाओगे सही जब मुझे कह रही हो? नहीं, अभी फिलहाल तो वो बाहर गया हुआ है तुम्हारे मामे के साथ। हाँ जी, तारक भाई के साथ गया हुआ है, जब वो आएगा तो फिर गोभी वाले पराठे बनाऊंगी। जब बनाओगे मुझे बुलाना, मैं देखना चाहती हूँ कैसे बनते हैं। ठीक है। फिर अपने प्यारे बहन भाइयों को भी दिखाएंगे कि हमारी जो मामी है ना गोभी वाले पराठे कैसे बने। जैसे मामी आपकी, वो जो मासी है ना आपकी अम्मी जान, वो भी कह रही थी मूली वाले पराठे। हाँ जी, वो बनाती है। हाँ जी, मैंने कहा आज सारे पराठे बनाओ, मैं देखूंगी किसका ज़्यादा मज़े का है। मैं भी अम्मी से कह रही थी कि आप मूली वाले पराठे बनाओ, कब से नहीं खाए मैंने। ठीक है जी, फिर आपकी अम्मी को कहना पड़ेगा। वाले। अच्छा, छोले की दाल वाले भी बनते हैं? जी, अल्लाह वाह, मेरी फेवरेट चीज़ के भी पराठे बनते हैं जी। हाँ। क्या बात है। नहीं खाए? नहीं, मैंने नहीं खाए। मैं सुन भी आपसे ही रही हूँ कि चने की दाल वाले भी बनते हैं पराठे। बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। अम्मी बनाती है, मुझे ना उसका तरीका नहीं है बनाने का। अच्छा, यानी अम्मी आपकी बनाती है सब हाँ, कुछ? बना देती है। चलें, आपकी अम्मी से ही फिर मशवरा करना पड़ेगा। मशवरा नहीं, उनसे लेकर खाना पड़ेगा। नहीं, मशवरा करेंगे तो फिर वो बनाएगी, ऐसे थोड़ी बनाएगी। हाँ, वैसे मशवरा मेरे साथ भी कर सकती हो। अच्छा, तुम्हारे साथ भी? तुम्हें भी आता है थोड़ा बड़ा? हाँ, पराठा ना रोटी बनाने का तरीका नहीं आता, मिसाले सब बना लेती हूँ मैं, जिसमें ऐड करती है। कहीं मेरी तरह तुम्हारा काम ना हो जाए फिर। मैं भी एक दिन ऐसे बनाने लगी थी सारे, जब मैंने उसे रोटी को बड़ा करने लगी, वो उसके जो सालन था ना वो इधर इधर उड़ गया, एंड में मेरी रोटी ही बनी पड़ी थी। ये काम तो हो गया, अब पराठा बन जाएगा फिर, या रोटी बन जाएगी। हाँ जी, मेरी रोटी बन गई थी, आपका पता नहीं अब पराठा बनता है कि रोटी। चले, या पराठा बन जाए, पेट भरना है हमने। हाँ जी, माशाल्लाह से पेट तो भरना है। ठीक है, तो फिर आप जो है ना अपना सालन जल्दी से रेडी करें, गोभी वाला। आलू बीच में ऐड नहीं किए, खाली गोभी? नहीं, आलू नहीं दिया। ठीक है जी, फिर खाली गोभी का सालन बनाओ। माशाल्लाह, खाली गोभी बनाएंगे, देखते हैं कि कैसे बनती है। हाँ जी, माशाल्लाह। और माशाल्लाह से अम्मी जी जो यहाँ पर बैठ गई सालन बनाने के लिए। ये क्या हुआ अम्मी जी, आप यहाँ सालन बना रहे हैं? जी हाँ, वो आप ही की तरफ से पैसे कुछ आए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि ना अम्मी के दर ने ना अपने सबको ना चाय और पापे खिलाने। जी हाँ, वो बनाने आए थे। यहाँ देखा, मैंने कहा कोई नहीं है,
तो मैंने कहा खुद ही बैठ जाती हूँ देख लेते हैं ये दाल कैसे बन रही है। जी है। इसमें मंथरा डाल लूँ। ये कुछ ना मुझे पनीर दिखा रही है, लेकिन भाभी फातिमा ना दूर से कह रही थी नहीं बनी, यहाँ मत ढेरा डालो। हाँ क्योंकि अभी फिलहाल पानी बहुत ज्यादा है ना, वो कह रही है कि गली नहीं है अभी दाल, जब गलेगी तो फिर है कि गली खड़ी है, बस वो थोड़ा पानी ज्यादा। हाँ पानी ज्यादा है ना, तो ये क्योंकि आपकी तरफ से ना कल परसों सही पैसे आए हुए थे, लेकिन वो रिमशा की वजह से फिर कल नहीं ये कर सके थे, मैं अस्पताल चली गई थी। जी तो फिर टाइम नहीं लगा दवाई लेने के लिए। तो मैंने कहा आप ही का काम है, ये तो लाजमी है ना, हमारा तो जो नसीब है होता रहेगा, लेकिन पहले ना आप ही का काम जो है वो कर। जी हाँ चलो भी माशाल्लाह। आप इसे अब वो मंदड़ा वगैरह मारे और मामी जी जो कि वो भी थूम वगैरह को कूट रही है इसे तड़का लगाने के लिए। लगाएगी ना। हाँ और मासी फजली ने जो कि उसने चाय भी चाड़ी हुई है, हमनी के साथ बैठ के चाय भी चाड़ी हुई। मैं चाह लाई ना माँ के चाह तो मैं बढ़ा देनी है। जी है बेहतरीन। चले भी बेहतरीन चाय। वो मैंने भेजा हुआ है ना तुम्हारे देवर को जी कि आप जाकर जल्दी जल्दी दूध लेकर आ जाए, क्योंकि वहाँ से मैं कहीं गई हुई थी काम, फिर वहाँ से मैं लौटी तो मैंने घर का काम किया, बर्तन धोए, तो मैं फिर जल्दी जल्दी आगे मैंने उसे जाकर सामान लेकर आ जाओ, तब तक हम पानी को उबाला आ जाएगा, वो भी आ जाएगा तो डाल देंगे, क्योंकि लेट बहुत हो गया है ना। हाँ फिर जो कि दूध वगैरह भी डाल देंगे, दूध वगैरह डाल के फिर चाय हो जाएगी हमारी रेडी, सबको फिर जल्दी जल्दी बुला के तो चाय दे देंगे, पापा भी खिलाएंगे और आप ही के लिए दुआ भी करवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह। और माशाल्लाह से मासी फजली जी की वो जी की वहाँ पर चाय वगैरह बना रही है, और मासी आसमान यहाँ पर सालन चढ़ा हुआ है, साथ में वो भी रखी हुई है क्या रोटी बनाने के लिए तवी भी रखी हुई है माशाल्लाह। आज किस चीज़ का सालन बना? आज घुंगलू बनाए जा रहे हैं। जी हाँ। मैंने कहा दूर से मैंने देखा, मैंने कहा आलू बनाए जा रहे हैं, मैंने कहा शोरा तो है नहीं, लेकिन आज निमशा नहीं है और मैं घुंगलू बना रही हूँ। जी है। वो उस दिन प्याज को ना घुंगलू बनाए बता रही थी मासी, एक चीज मुझे आपने देनी है। मैंने कहा कौन सी? मैं जिधर देखा मुझे तो ऐसी कोई चीज भी नहीं लगी जो खाने की थी, वहाँ तो मैं सब्जी काट रही थी, कह रही है जो शाहपर में पड़ी। मैंने कहा धनिया ले जाए, उसने कहा नहीं, फिर कहने लगी जो घुंगलू पड़ा, मैंने कहा प्याज तो है, घुंगलू नहीं है मेरे पास। हाँ वो घुंगलू को, वो प्याज को जो कि घुंगलू बना बैठे थे, भूल गई थी आज, लेकिन घुंगलू थे, लेकिन रिमशा के नसीब में नहीं थे, इसलिए रिमशा जो कि फिलहाल घर ही है। बेचारी की तबीयत खराब है ना, अल्लाह पाक से शिफा दे। आमीन आमीन। इससे काफ़ी तबीयत खराब हुई है ना बेचारी की। जी हाँ। बस कहते हैं ना तकलीफ आती जलती जलती है, फिर जाती बहुत मुश्किल सी है। बस अल्लाह पाक शिफा दे, हर मुसलमान को शिफा दे, आमीन हर के दुख मुसीबत अल्लाह पाक दूर करे। आमीन। क्योंकि जब बच्चों को तकलीफ आती है ना, सबसे ज़्यादा टेंशन ना बड़ों को हो जाती है, और सबसे ज़्यादा ना अम्मी अबू को ज़्यादा टेंशन होती है। माँ बाप जो होते हैं ना, बच्चों को जब भी तकलीफ होती है तो माँ बाप को ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उनको ना बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती। जब उनके सामने बच्चे रोएं, जब कुछ ये करें, तो वो बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। चलें भी अल्लाह पाक रिमशा को इंशाल्लाह जल्दी जल्दी शिफा दे देगा। आप जी की रेडी कर लें, अब रेडी हो गए हैं, फिर मैंने चाय पीने भी जानी है। अभी चाय को तो मुझे लगता है अभी देर है, क्योंकि अभी फिलहाल अभी उन लोगों ने पतीला चाड़ा है, स्लीम गया है। रोटियाँ बना लूँगी, आप लोग चाय बना लेंगे। हाँ हम जो कि रोटी बना लेते हैं, जब तक चाय भी तैयार हो जाएगी तब फिर जो कि अभी चलेंगे जल्दी रोटी बना लेते हैं, रोटी का चिंता लगेगा, फिर चाय पी के, दूध वाली चाय होगी बल्कि ऐसी। जी हाँ। और अपनी प्यारी आप ही के लिए दुआ भी करेंगे जिसने ये बनवाई है, कि अल्लाह पाक उसे ढेर ढेर खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। ये हमारे बाजियों की, हमारी माँ जी की, बाबा जी, जितने ये इस्लाम के मुसलमान हैं, हर मुसलमान के लिए हम दुआ करते हैं, और खुसूसन दुआ करते हैं जो हमारे भाई बहन हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, इतनी दूर बैठ के हमारे बारे सोचते हैं। नहीं तो आजकल के दौर में कोई किसी के बारे नहीं सोचता, जो वो बेचारे हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए अपनी कमाई में से बचा के वो हमारे पास बेचते हैं कि आप कुछ लें, खर्चा वगैरह अपना करें। मासी उन्हीं भी आज जो है ना लेला लेके आए थे, बेचारे उनका फोत हो गया था ना वो दूसरे वाला, फिर 20,000 जो है ना तारिक भाई ने दिए थे, माँ जी और बाबा जी ने भेजे थे, और 4500 जो सलमा बाजी ने दिया था, उनमें से 4,000 भी ले में लाया था, यानी कि 20 और 4 24,000 का लिया है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा लेला है, हमारे घर के यहाँ खुशी लौट आई है। जैसे मासी जो है ना बहुत ही परेशान थी बेचारी, ने 2 दिन रोटी भी नहीं खाई थी लेले की। हाँ क्योंकि गरीब तो उधार लेके चीज़ लेता है कि चलो बेचेगी तो फिर जो कि कुछ पैसे आ जाएंगे, उनका उधार भी दे देंगे, और फिर जो कुछ हमारे काम भी लग जाएंगे। मासी बेचारी को बकरियों को ऐसे पहले भी शौक था, तब हमारी शादी हुई थी तो तब उसके पास एक बकरी थी, तो बेचारी ने बेची थी, फिर शादी की थी। अब जो है ना फिर से कह रही है जिस लेले को पालूंगी, जो इसका जो है ना 20,000 मैंने उधार चाहा था ना, मासी ने कहती वो भी दे दूंगी, फिर एक बकरी लूंगी। अच्छा मासी को ना बकरी की ना दूध वाली चाय बहुत पसंद है, कह रही फिर एक बकरी लूंगी। मैंने कहा मासी अल्लाह ताला है देने वाला, एक आपसे लिए आप दूसरा आपको दे दे, इंशाल्लाह आपको बकरी भी जरूर मिल जाएगी, इसे पालेंगे तो जरूर बकरी मिलेगी। ये हमारे बहन भाइयों की
शुक्रिया अदा जितनी करें उतनी कम है। अल्लाह पाक इनके बच्चों की भी ज़िंदगी रखे, हमारी प्यारी बाजी है इसके भी बच्चों की ज़िंदगी रखे। अल्लाह पाक जो भी इसके दिल की मुरादें हैं अल्लाह पाक इसकी पूरी करे और हमेशा अपने बच्चों के साथ अपने घर वाले के साथ हमेशा खुश रहे। हमारी तरह दिन की यही दुआ है। चलिए आप बना रहे। और जी माशाल्लाह जी हमारा जो दूध है ये देखें जी, दूध आ चुका है, चीनी भी आ चुकी है और हमारे पापे भी वो भी आ चुके हैं जी। नाश्ता जो हम मेरी आपी ने कहा था तो वो भी साथ में लेकर आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी फैमिली जो है ना वो ज़्यादा है। मैंने बिस्कुट अगर रासिया करती ना वो बहुत महंगे हैं तो वो नहीं आते थे, तो मैंने चीनी मंगवाई है, पत्ती मंगवाई थी। पत्ती और चीनी भी अभी कम हो चुकी है तो मैंने जो पत्ती है वो भी अम्मी के घर से ये देखें डब्बा उठवाया है। तो अपने घर से मैंने ना ससी को भेजा है कि चीनी लेकर आ जाएँ, क्योंकि चाय ना वो ज़्यादा है तो चीनी कम पड़ गई है। तो मैंने कहा आप डब्बा लेकर आ जाएँ तो फिर चीनी वहीं से डाल देते हैं। और ये देखिए जी हमारा जो काढ़ा है वो रेडी हो चुका है। तो अब इसमें खाला जो है दूध डालने लगी है जी। बिस्मिल्लाह। चलिए जी ये देखिए जी हमारा दूध जो है वो डाल चुका है। आपी ने कहा था कि आपने ना अम्मी के घर में ये चाय मेरी बनानी है तो वहीं पे दुआ करवानी है। तो हमने अम्मी के घर आकर ना चाय का पतीला जोता है। फिर मैंने कहा अम्मी के घर जब चाय बनानी है तो फिर तू ना खाला के हाथ से बनवा लें, क्योंकि बड़ों के हाथ में ना बड़ी शफा होती है, बरकत होती है। तो फिर मैंने खाला को बिठाया है। चलें जी हमारी चीनी जो है वो भी ऐड हो चुकी है और दूध भी ऐड हो चुका है। तो वैसे भी दिन ये देखिए जी बिल्कुल ना शाम हो चुकी है। आज बादल भी बहुत ज़्यादा बन गया, पता नहीं रात को कहीं बारिश ना आ जाए, ये भी पता नहीं है। चलें कोई बात नहीं, जैसे नसीब में वही हमें मंजूर है, जैसे अल्लाह को अच्छी लगेगी। चलें जी यहाँ से जी भाभी की जो सालन है वो तैयार हो चुका है। तो अभी भाभी लगाने लगे यहाँ जी तिड़का, वो तिड़का नहीं धुंगारी। हाँ भाभी की जो धुंगारी लगेगी और हमारी यहाँ चाय रेडी हो रही है जी। हाँ तरी को सीधा कर दें, ये थोड़ा ना डिंगा है। चलिए जी माशाल्लाह जी। और जी माशाल्लाह जी ये देखिए जी हमारा जो चाय का उबाल है वो आ चुका है। बस थोड़ी सी अभी खाला ने और पत्ती डाली है, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा था ना तो वो ना ज़्यादा ना चिट्टी बन रही थी। पत्ती डालेंगे तो बेहतरीन ना दूध पत्ती बन जाएगी जी। रेडी हो गई है जी हाँ रेडी है जी हाँ। बस सबको बुलाते हैं तो साथ में पापे और देते हैं और दुआ भी कराते हैं। तो यहाँ देखिए जी भाभी मेहनाज भी अपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके ना अपना काम मुका रही है जी। पहले इसने सालन तैयार करके यहाँ रख दिया। अब ये हमारी जो हम कहते हैं धुंगारी तिड़का वो जो है लहसुन को लगाया जा रहा है। जैसे ये ना बिल्कुल लाल हो जाएगा सुर्ख, इसको ना भाभी लेकर ना इस दाल में डाल कर ना दम दे देगी। चले जी माशाल्लाह जी मैं सबको ना बुला कर ले आती हूँ। खाला तैयार हो गई? तैयार। चले ठीक है जी। चलो जी सबको बुला के ले आते हैं और वे सबको पिलाते हैं और दुआ भी कराते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमारी रेडी हो चुकी है। अम्मा ने चाय बनाई है, सलमा बाजी ने, सब मिल के पूरी फैमिली ने चाय बनाई है। तो अब जी दुआ करते हैं ख़ुसूसन बाजी के लिए, उस प्यारी आपी के लिए जिन्होंने ये इंतज़ाम कराया है। आप रहती हैं रावलपिंडी में और उनकी तरफ से ये चाय का इत्माम किया गया है। और हम जितने भी गरीब लोग हैं, जब भी कोई हमारा अपना बहन भाई हमारे साथ तावन कर देता है, चाहे ज़्यादा या थोड़ा जितना भी कर देता है, हमारे लिए वो अनमोल होता है। और हम उनके लिए, उनके बच्चों के लिए हर वक्त दुआएं करते हैं, हर लम्हा हर घड़ी दुआएं करते हैं और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हैं दुआएं करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलें जी हाथ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। ए बारी ताला मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, आप रहती है रावलपिंडी में, उनकी तरफ से ये चाय का इत्माम कराया गया है सारी फैमिली के लिए। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जितना खर्चा मेरी बाजी ने दिया है इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। उनके कारोबार में, मारिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में बरकत रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह पाक जो भी वो काम करते हैं दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह पाक मेरी बाजी के बच्चों की उम्र दराज फरमा। या अल्लाह पाक उनको नेक साले अमल करने वाला बना। या अल्लाह पाक जिस तरह मेरी बाजी ने गरीबों के साथ तावन किया है तो भी उनके साथ तावन फरमा। या अल्लाह पाक जितनी मेरी बाजियाँ हम गरीबों के साथ मोहब्बत करती हैं, या अल्लाह तो भी उनसे मोहब्बत फरमा। या अल्लाह पाक उनकी जो भी दिल की नेक ख्वाहिशात हैं, तमन्ना हैं, अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। जिस तरह वो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, उसी तरह आसानी नसीब फरमा। या अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा की खैर फरमा। या अल्लाह पाक मेरी बाजी के घर में जो परेशानियां हैं या आने वाली उनको दूर फरमा।
या अल्लाह पाक लंबी सेहत वाली ज़िंदगी मेरी बाजी को अता फरमा। या अल्लाह पाक उनके घर में, माँ, रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में, जान माल में ढेरों ढेर बरकत रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह वो तेरी इंसानियत की खिदमत करते हैं, तेरी इंसान के साथ तामन करते हैं, गरीबों के साथ मोहब्बत करते हैं, या अल्लाह पाक गैब के ख़जानों में से उनको अता फरमा। या अल्लाह पाक इतना अता फरमा कि घर में रखने की जगह ना हो। या अल्लाह पाक उनकी औलाद को नेक बना। या अल्लाह पाक लंबी सेहत वाली ज़िंदगी वाली हर मुसलमान को जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह पाक जो बेरोज़गार हैं, परेशान हाल हैं, तकलीफ़ों में घिरे हुए हैं, मुसीबतों में, परेशानियों में, या अल्लाह पाक तमाम परेशानियाँ मुसीबतें दूर फरमा। कारोबार में, माँ, रिज़्क़ में हर मुसलमान के बरकत रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह पाक जो मेरी बहनें घरों में बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, नेक साले सबब बना के नेक साले रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह पाक जो कारोबार की वजह से परेशान हैं, तमाम परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह पाक जो सफ़र में चल रहे खैरोफियत उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। या अल्लाह पाक जो मेरी बहनें घरों में बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, नेक साले सबब बना के नेक साले रिश्ते अता फरमा। बे औलादों को औलाद नरीना औलाद मदीना अता फरमा। बेसहारों को सहारा नसीब फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह पाक मेरी बाजी को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह उन्होंने इसमें तेरी रज़ा की खातिर खैरत में हिस्सा डाला है, या अल्लाह पाक या जितनी मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ हिस्सा मिलाते हैं, हिस्सा डालते हैं तेरी रज़ा की खातिर, तेरे हबीब की रज़ा की खातिर, या अल्लाह पाक गरीब इंसानियत की खिदमत करते हैं, या अल्लाह पाक उनका दिया एक एक रुपया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह वो तेरे बंदों के साथ मोहब्बत करते हैं, तू भी उनके साथ मोहब्बत फरमा। या अल्लाह पाक तू रब रहमान है, तेरे सामने हम अर्ज़ करते हैं, आहोजारी करते हैं, फ़रियाद करते हैं। या अल्लाह पाक तू हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक बाब आदम से लेकर अब तक जितनी मोमिनीन मोमिनात उम्मत मुसलमान में से फौत हो चुके हैं, सबकी भी हिसाब किताब बख्शिश फरमा। या अल्लाह पाक उनके आगे की मनाज़िल आसान फरमा। कब्रों को हद निगाह वसी बना, कब्रों को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह पाक कब्रों पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह पाक सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा। जो ज़िंदा हैं सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। कब्र और हशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक तू रहमान रहीम है, दुआओं का सुनने वाला है। या अल्लाह पाक मेरी दुआ मेरी बाजियों के हक़ में और मेरी माओं के हक़ में, बच्चियों के हक़ में, बेटियों के हक़ में, या अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्सहाबिहि वसल्लम। चले जी, हमारी जो चाय है अम्मी जी वो प्यालों में डाल रही है, तो पहले बड़ों को देते हैं फिर बच्चों को देते हैं। साथ में पापे भी हैं, मेरी आपी ने कहा था कि साथ में पापे भी देने हैं और चाय भी बना कर देनी है। चले भी ससी, पहले बड़ों को दे दो फिर बच्चों को देंगे। प्याले उठा के चलें जी। हाँ, आप लोग ना बाल्टी बिस्मिल्लाह बाल्टियाँ लेकर आ जाए तो ठार का नहीं करें। मैं नाज उठा कर देवा। और रिमशा की तबीयत ख़राब है, साथ हेल्प करवा दो। अगो बड़ा फिर आप पापे खोलना, पापे खोल देना। और क्या है पापे? हाँ चले खाला, आप साथ में दो दो पापे सबको देती हैं। भाई आप खोल के ना यहाँ दे दें। चलें जी, वहाँ देखिए जी, जो भाई मर्द हसरात उनको हमने चारपाइयों पे बिठा दिया है। तो जो औरतें हैं, क्योंकि इनके साथ बच्चे हैं ना, तो इनको इसलिए हमने ना नीचे ही बिठा दिया है, क्योंकि बच्चे ना ये चाय है तो फिर कहीं गिराए ना दे, सड़ ना जाए, तो इसलिए जी हाँ दो दो दे दे भाभी, सारी फैमिली को दो दो दे दे, बड़ों को भी छोटों को भी सबको, भाई को भी दे दें। अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन आमीन। ये अनमोल चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए हमारी बाजियाँ देती हैं। अल्लाह ताला जितनी भी हम दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उनके बच्चों के हक़ में, उनके हक़ में कबूल फरमाए। आमीन। और जितना वो हमारे लिए देते हैं, अल्लाह ताला दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए। आमीन। क्योंकि हम उनको आम इंसान नहीं समझते, बल्कि एक फरिश्ता सिफत इंसान ही गरीबों के साथ तावन करते हैं। जी हाँ। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह वो मोहब्बत देते हैं, इसके लिए बेहद मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। और जितना वो तावन कर देते हैं, इसके लिए बेहद मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। आमीन। और अल्लाह ताला उनका दिया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन आमीन या रब। चलें जी, सारों को जी पापे दे दिए, दे दें हो गए जा फुटते हैं।
ओहो, ये क्या है, ये क्या है? चलो हाँ ठीक है, हाँ बच्चों को दे दें क्योंकि ये बहुत गर्म होती है ना, तो सड़ी ना जाए बच्चे। ये अच्छा आपने किया जो बाल्टियाँ लेकर आ जी। हाँ ये बहुत अच्छा है। बच्चे वास्ते ना बाल्टी चलो पाक ना जी हाँ, बच्चों को तरह है वाला पाक आमीन आमीन। जी हाँ जी, बच्चे ने भी लंबी जिंदगी रखे उन्होंने बात जिंदगी बेचारे सारे वास्ते इतना सोचे ने सारे बच्चे वास्ते भी सारे वास्ते भी। शाम को ठंडा मौसम में चलो पी तो चाय। जी हाँ जी, चले जी सारी फैमिली जी माशाल्लाह खुश है, सबको जी पापे मिल चुका है, चाय मिल चुकी है। चले जी माशाल्लाह। और माशाल्लाह से शाम का वक्त है, हमारी प्यारी आप ही की तरफ से जो अमानत आई थी हमारी तरफ, और चाय भी बनानी थी, साथ में पापे भी थे, तो वो जो कि पूरी फैमिली को हमने तकसीम कर दिए, सबको हमने खिला दिए। और अब जो कि अम्मी जी कुछ बना रही हैं, क्या बना रही है अम्मी? बस वो दूध काटना है ना, वो भी करना है और रोटी भी बनानी है। और कल मैं ये कुछ लेकर आई थी, पता नहीं सुबह से मैंने डाले हुए हैं, तो इसमें तो पानी भी काला हुआ है। जी हाँ, वो सुबह से डाल कर गई थी ना, मैंने कहा ये कुछ पूजा रिमशा के लिए कहा है जी हाँ, ये वो पता नहीं क्या कहते हैं, वो कहना नहीं आता, तो उन्होंने कहा ये ना उबाल कर ना रिमशा को दो, तो इससे ना उसे भी काफ़ी फायदा होगा। तो सुबह से मैंने इनको पुसा के रखा हुआ था, तो अभी थोड़ी आग जलाती हूँ तो दूध भी करना है और इन्हें भी और भी रोटी भी बनानी है, आपको पता है। फिर ये तो कुछ चलो आपकी हिम्मत है, आपने भी मेरे साथ चलो काम करवा लिया, और फिर मैं अकेली हूँ ऐसे तो रिमशा भी कर देती थी, लेकिन क्या करें, फिर सब ईंटें जब बनानी होती है ना, सियाली दी है तो फिर शाम हो जाती है ईंटें बनाते बनाते, फिर काम वहाँ था मुझे कुछ, वहाँ मैंने वहाँ चली गई थी, वहाँ से फिर आई घर का किया, फिर चाय बनाई, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी आपी ने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। मम्मी के घर उन्होंने कहा था तो फिर वही हमने चाय बनाई, सबको खिलाई, साथ में पापे भी मंगवाए थे और कुछ रस भी मंगवाए थे, क्योंकि वो जो बुजुर्ग थे तो उन्होंने कहा था कि अम्मी हो, उन्होंने कहा था बुझे कभी हमें ना पापे जो होते ये साकत होते हैं जी हाँ, तो हमें नहीं ये खाने को, क्योंकि थोड़ी उनकी तबीयत अभी खराब थी, तो फिर उनके लिए मैंने फिर रस मंगवा लिए थे और बाकी सब फैमिली के लिए मैंने पापे मंगवा लिए थे। जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुना अल्लाह मेरी आपी को बहुत दे आमीन। और हमेशा सुख सियात ईमान वाली जिंदगी दे, सुना अल्लाह बड़ी हयाती करे, उसके बच्चों की हयाती हो और कोई दुख मुसीबत उसके करीब ना आए, जो भी अल्लाह। और शहजाद ने भी शोर मचाया है, शाम होने वाली है ना, तो इसलिए काफी शाम हो चुकी है ना, रात हो चुकी है, इसलिए ना ये फिर जिद कर रहा है सोने के लिए। सुबह से दिए सुना अल्लाह हमारी आपी को बहुत दे, इससे भी ज्यादा दे, सुना अल्लाह जो भी उनके घर में तकलीफ है, कोई परेशानी है, किसी काम में रुकावट है, तो सुना अल्लाह अपनी रहमत से वो दूर कर दे और हमेशा उनको अपने घर में खुश रखे, फूलों की तरह हमेशा खुश रहे, उनके बच्चों की हयाती हो और जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं सुना अल्लाह उनमें उसको उनको तरक्की नसीब फरमाए और नौकरियों में जो भी कोई रुकावट है तो सुना अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे, कोई परेशानी है तो वो भी अल्लाह अपनी रहमत से दूर करे और जो भी उनके दिल की मुराद है, जो वो चाहते हैं सुना अल्लाह वो उनके दिल की मुराद पूरी करे। और हमेशा दुआ करते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी भी हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है, तो वो जितनी भी हेल्प कर देते हैं सुना अल्लाह उनको बहुत दे। और सबसे एक बार फिर कहती हूँ, कल भी मैंने ये बात की, आज भी कहती हूँ कि सब दुआ करें मिलकर कि मेरी बेटी की भी जो तकलीफ है सुना अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे, क्योंकि भाग दौड़ तो कर रहे हैं कि अल्लाह अपनी रहमत से काटने वाला तो वही है, वही जब अपनी रहमत हम पे अता करेगा तो ये दुख मिनटों में चला जाएगा। लेकिन कुछ दुआ है, कुछ दवा है, तो जहाँ भी कोई कह रहा तो वो भी कर रहे हैं, अपने घर में भी जो हमसे हो सकता है दुआ सुन अल्लाह से मांग रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें पूरे भरोसा है सुन अल्लाह अपनी रहमत से बहुत जल्दी मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। आमीन आमीन आमीन, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा जल्दी से जल्दी रिमशा को आराम आ जाएगा, और जैसे पहले रिमशा थी हंसती और खिलती व्लॉग बनाती, वैसे इंशाल्लाह दोबारा व्लॉग भी बनाएगी, हंसती खिलती रहेगी इंशाल्लाह। चलें भी शाम भी हो गई और वीडियो भी हो गई हमारी मुकम्मल। तो अगर हमारे प्यारे बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना कि आने वाली वीडियो हमारे प्यारे बहन भाइयों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो दुआ में रखना याद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, माशाअल्लाह।